पहुंची है कांग्रेस। बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई हैं। एक सीट पर अन्य की जीत दर्ज की गई है। तो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार जीते हैं। तो बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें। सपा, बसपा, आप और निर्दलीयों का खुला नहीं खाता। फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा हारे हैं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की एक तरफा जीत है, लेकिन कई दिग्गज हुए ढेर। वहीं कई मंत्रियों से भी जनता नाखुश नजर आई। भाजपा कांग्रेस के ये बड़े नेता चुनाव हारे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये मंत्री चुनाव नहीं जीत सके। कौन कौन से ये मंत्री हैं, चलिए बताते हैं। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हरदा से कमल पटेल, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बडवानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव से, और आपको बता दें बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल, पारसवाड़ा से राम किशारे नानो कावरे, और आपको बता दें पोहरी से सुरेश धाकड़ और खरगापुर से राहुल सिंह लोधी चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब वो चुनाव हार गए हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो चुनाव हारे हैं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रियव्रत सिंह, साथ ही जीतू पटवारी और हुकुम सिंह कराड़ा, सुखदेव पांसे, पीसी शर्मा, लाखन सिंह यादव, केपी सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधौ, तरुण भनोट अपने गढ़ में को नहीं बचा सके। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए बीजेपी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत इसे कहा जा सकता है, लेकिन कई दिग्गज जो चुनावी मैदान में थे वो चुनाव हार गए हैं। क्या वजह? बिल्कुल, वजह कई सारी है जिन पर अब समीक्षा की जाएगी, क्योंकि मंत्रियों का हारना, अरविंद सिंह भदौरिया के साथ ही नरोत्तम मिश्रा, ये बड़े कद थे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जब रेस की बात आती थी, नरोत्तम मिश्रा सहित कई और नेताओं के नाम भी आते थे। लेकिन कमल पटेल भी हारे हैं, कृषि मंत्री, जो कि अपनी जीत का दावा करते थे। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि सिंधिया खेलने से आते हैं। गौरशंकर बिसेन, जिनको आखिरी महीनों में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था जब आखिरी एक्सटेंशन हुआ था। तो और उसके साथ ही आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे और तो सुरेश धाकड़, जो कि सिंधिया खेलने से आते थे। तो इस चुनाव में जनता ने न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के दिग्गजों को भी हरा दिया। 8वीं बार जीतने का सपना देख रहे गोविंद सिंह को भी हार मिली है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हार मिली है। प्रियव्रत सिंह, जीतू पटवारी, इसमें से कुछ दिग्विजय सिंह के खेमे से आते थे। सुखदेव पांसे, पीसी शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे थे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया। स्पष्ट है कि इस बार समीक्षा करेगी भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। लेकिन दोनों ही दलों को इस बार समझना होगा कि जनता से जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं स्थानीय प्रत्याशी के द्वारा, अगर वो उनको पूरे नहीं करेगा तो फिर शायद जनता उसको आईना दिखा देगी। और यही हुआ है कि अरविंद भदौरिया मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे शिवराज सरकार में, और अटेर से जो चुनाव लड़ रहे थे वहां से हेमंत कटारे जीते। हेमंत कटारे पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, लेकिन जनता ने बता दिया है कि अगर आपने उनसे कोई चुनावी वादा किया है और उसे पूरा नहीं किया, अगर जनता के बीच में नहीं रहे, केवल चुनाव के दौरान वोट लेने आए हैं, तो जनता आपको वोट तो नहीं देगी। वैभव, लेकिन देखिए दतिया से खबर आई जहां पर नरोत्तम मिश्रा, उनको पूरी तरह से जनता ने नकारा और विरोध उनका बाकायदा वहां पर दर्ज किया गया। हाथापाई की नौबत आ गई। हाँ बिल्कुल, दतिया गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा वहां से। हालांकि नरोत्तम मिश्रा रहने वाले डबरा के हैं, जो कि वहां से केवल 28 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन डबरा की सीट परिसीमन है और वहां पर आरक्षित सीट है, इसलिए दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़े थे। उन्होंने विकास के वादा किया था कि मैंने बहुत सारा विकास किया है दतिया में। लेकिन दतिया शहर में जरूर विकास हुआ था, लेकिन जो दतिया की हम आसपास के गांव की बात करें, वहां पर शायद जनता उनसे खुश नहीं थी। यही कारण थी कि उनके बेटे शिवकर्ण भी लगातार चुनावी मैदान में थे। नरोत्तम मिश्रा के लिए वो काम कर रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, वोट देने की अपील भी कर रहे थे। लेकिन जनता ने स्थानीय प्रत्याशी को ही वहां पर चुना दिया। बिल्कुल वैभव, बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी हम अपडेट लेंगे।